बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मैंने माजी की वीडियो में आपसे अर्ज़ किया था कि मुल्क की एक बड़ी नामवर शख्सियत है जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। मैं अभी उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो इमरान खान साहब के सियारगान हैं और जो उस शख्सियत के सियारगान हैं, इन दोनों को मैं मिलाकर पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। आप देखिए कि जो खान साहब का जायचा है वो इस कदर स्ट्रॉन्ग है। मैंने अर्ज़ किया था कि उन्हें जिस बंदे की ज़रूरत पड़ेगी वो बंदा उनकी हेल्प के लिए आ जाएगा। आज आप ये देखिए कि ट्रंप पे हमला हुआ और उसमें मुक्का लहराया, उन्होंने सब ने इमरान खान के साथ कंपेयर पूरी दुनिया ने करना शुरू कर दिया। इससे अगली बात आपको बताता चलूँ कि जिस शख्सियत का मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ उसका नाम नहीं लेता, उसकी कुछ वजूहात हैं। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि मैंने जैसे कहा था कि वो शदीद मुश्किल का शिकार हैं, तो उसके बाद सूरत हाल दिन ब दिन आप देखिए कि उनके बस से बाहर होती जा रही है। यहाँ जो भी वो चाल चलते हैं, जो भी वो काम करते हैं, वो पूरा नहीं होता। खैर, अभी हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। आगे जो सियारगान आ रहे हैं उनको अगर हम पढ़ें तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि कुदरत भी इमरान खान साहब की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार नज़र आती है। सियारगान की जो रोशनी है वो आने वाले वक्त में खान साहब के हक़ में और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपसे अर्ज़ किया था कि जो ही मरीख अपना बुर्ज चेंज करेगा, बुर्ज जौज़ा में आके मुश्तरी के साथ किरान करेगा। मुश्तरी और मरीख दोनों बेहतरीन दोस्त हैं। ये दोनों, इन दोनों को जो ताकत अब मिलनी है, मरीख को पहली दफ़ा ताकत प्लूटो अपनी देगा बुर्ज दिलों में बैठ के। और जब से पाकिस्तान बना, जब से लेके अब तक यहाँ पे कभी मरीख को ताकत प्लूटो ने अपनी नहीं दी थी। खान साहब के जायचे में ये जो ताकत है ये तीसरे खाने से शुरू हो रही है और 7वें खाने तक आ रही है। जब ये 7वें खाने में ताकत आएगी तो उसके बाद जो ज़ोहरा है उसको लेके आगे जाएगी। जब ये ज़ोहरा यहाँ बैठा हुआ है तो यहाँ पे अतारत भी ऑलरेडी बैठा हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ देखने वाली बात यह है कि जो सूरज है वो भी बुर्ज असद में आ जाएगा। अब एक बहुत बड़ी ट्रायंगल बनेगी जो मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। खान साहब के जायचे में तीसरे खाने से प्लूटो अपनी ताकत 7वें खाने को देगा। 7वें खाने से वो ताकत रिफ्लेक्ट होती हुई इमरान खान साहब के 9वें खाने में जाएगी, जहाँ पे उसी खाने का मालिक सूरज बैठा होगा और सूरज यहाँ पे अपने शर्फी बुर्ज को नाज़र होगा। ये वो एस्पेक्ट है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दरहकीकत एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में जब 21 जुलाई 2024 का सूरज तलू होगा, उस दिन के बाद मेरी कैलकुलेशन में एज एन एस्ट्रोलॉजिस्ट अब इमरान खान साहब को जेल में रखना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब सूरज अपना बुर्ज चेंज करके इमरान खान साहब के जायचे के 9वें खाने में जाएगा, तो जो ही वो 9वें खाने में जाएगा तो वो पहले खाने को नाज़र हो जाएगा। ये जो मेरी वीडियोज़ हैं दोस्तों, जो मैं इतनी डिटेल से बताता हूँ, डेट भी बताता हूँ, सितारे भी बताता हूँ, पहले उनका जायचा बनाता हूँ, उसके ऊपर काम करता हूँ, एस्पेक्ट्स निकालता हूँ, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं दोस्तों बुनियादी तौर पे जब मैं ये एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता था तो मैं बहुत लोगों के पास जाता था, जिसका पता चलता था उसके पास जाना, उससे इल्म सीखने की कोशिश करना। बहुत लोगों ने मतलब और इल्म जानते थे, लेकिन उन्होंने आगे जो है एस्ट्रोलॉजी को रखा हुआ था। छोटा मोटा इल्म था, उससे हमें एस्ट्रोलॉजी बयान करते थे। वो रमल जानते थे, वो रमल की मतलब रमल भी मैंने सीखा उनसे। लेकिन जब मुझे हकीकी उस्ताद मिले अब्दुल रहीम रिंद साहब, खुदा उन्हें गरीक रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उसके बाद मुझे वासिफ बन्नी साहब ने कराची में इस इल्म की असल जो आप समझिए कि रूह जो है उससे मुझे रूह शनास कराया। तो यहाँ दोस्तों मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि मेरे नज़दीक इस खित्ते में सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाली शख्सियत वासिफ बन्नी साहब की है, जिनका मैं शागिर्द हूँ। मुझे एजाज़ हासिल है कि मैं उनका शागिर्द हूँ। उन्होंने कमाल शौकत से मुझे पढ़ाया और मुझे कई राज की बातें भी बताई कि जायचा यहाँ पे आके वीक हो जाएगा, यहाँ पे जायचा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि आज तक मेरी जो डेटा कलेक्शन है, जिससे मैंने जायचा बनाया और सीखा और पढ़ा और देखा, इसके मुताबिक अब ये खान साहब को
یہاں نہیں رکھ سکتے. باتیں کرنے والی اور ہیں کہ وہ کہیں گے جی یہ ہو گیا جی، اب یہ کر دیا جی، اب وہ کر دیا. لیکن جیسا میں نے پہلے عرض کیا، دوستوں کا بہت بہت میں ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ بہت دوستوں کے فون آتے ہیں جی ہم نے آپ کی پریڈکشن سنی، الحمدللہ بالکل ویسے ہوئی جیسے آپ نے کہا تھا. یہ ہمارا اندازہ ہے. کیا ہم اور کیا ہماری اوقات، کیا میں اور کیا میری اوقات، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جاننے والی علیم البصیر ہے. ہمارا ایک ڈیٹا کلیکشن کا چھوٹا موٹا علم ہے. لیکن دوستوں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ سیارگان کے اثرات سے کوئی چیز مبرہ نہیں ہے. آج اس دنیا میں جس بندے نے کسی دوسرے کو اپنی بہت زیادہ بات کہہ کے قسم کھانی ہو تو وہ بڑی سے بڑی چیز کی قسم کھائے گا، ناقص چیز کی قسم نہیں کھائے گا. تو قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم کھائی اس میں سورہ بروج کی قسم ہے، والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جس کے اندر ہم نے برج بنائے. تو دوستو یہ برجوں کا، ستاروں کا علم ہے. جب ہم بات کرتے ہیں اسپیکٹس کی تو آج تک کا ڈیٹا کلیکشن ہمارا چلتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب آنے والے وقت میں عمران خان کا ڈنکا بجے گا اور آنے والے وقت میں ان کی شہرت میں مزید اضافے کی توقع ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انٹرنیشنل لیول پہ لوگ کھڑے ہوں گے. اب یہ جو قوم ہے، اس کا جو ستارہ مریخ ہے، دیکھیے اس کو بھی پہلی دفعہ پلوٹو اپنی طاقت دے گا اور برج جوزہ میں آ کے دے گا. تو میں سمجھتا ہوں 21 جولائی کے بعد اس قوم کے اندر بھی ایک بیداری پیدا ہوگی، اور قوم جو ہے جیسے پہلے میں نے عرض کیا جو میری آج تک کی ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، تو عمران خان صاحب نے ہمیں ایک قوم بنا دیا. اور ان کے تاریخی الفاظ ہیں کہ نہ میں کسی کے آگے جھکوں گا اور نہ میں اپنی قوم کو جھکنے دوں گا. آنے والا وقت انشاءاللہ یہ اب جو 21 جولائی کے بعد آئے گا پاکستان کے حوالے سے بہت بہتر آنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہے، وہ بہتر جانتا ہے اور وہ بہتر کرنے والا ہے. انشاءاللہ دوستو آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. جو آپ کمنٹس کریں گے انشاءاللہ اس کے اوپر پھر بات ہوگی. اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر و آمین.